अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात किया था कि हम कैसे अपना ऑर्डर को प्रिंट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने स्टॉक को अपडेट करते हैं। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास 100 पीस है। जब हम 10 पीस सेल करते हैं तो जब हम सेव के बटन को क्लिक करते हैं, जब फिर हम इसमें आते हैं तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 90। और कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको याद होगा, पहले हमने एक आईडी लिया था और एटम आईडी। तो आज हमने क्या किया, अपने डेटा ग्रेडियो में एक कॉलम ऐड किया और नाम दिया आईडी। और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर कर दिया। कैसा ऐड किया, ये ऐड कॉलम नेम और टेक्स्ट एडर टेक्स्ट। तो इसको नाम दिया हम आईडी, याद रखना। तो इसके बाद हमने क्या किया, अपना जो ये बटन का क्लिक इवेंट है, इसमें भी हमने ये ज़्यादा ऐड किया। क्यों, हमको अभी आईडी भी मांगता है। तो हमको आईडी इधर भी चाहिए, क्योंकि हमको आईडी को भी हम सेव करते हैं अपने डेटाबेस में, क्योंकि हमको कभी अपडेट में फिर काम आएगा तो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो हमने इधर से अपना टेबल में यह टेबल, इसमें भी एक कॉलम ज़्यादा किया और इसको हमने कॉपी किया। तो इधर हमने सेव में भी थोड़ा चेंजेस किया, एक कॉलम ज़्यादा डाला और इधर जो आईडी था हमने उधर ऐड किया। तो उसको उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट किया और इधर अपना कमांड दिया। और इसके बाद हमने ये ऐड किया और ये कमांड हमारे पास आया इधर से। और वैल्यू जो आ रहा है हमारा डाटा ग्रेडियो 0 कॉलम। क्यों 0 है, क्योंकि ये जब भी स्टार्ट होता है तो 0 से 0 1 2 3 4 हमने 0 पे रखा है तो 0 ही हो गया। तो अभी हम चलते हैं अपना अपडेट में। तो सबसे पहले हम इधर नीचे आते हैं, एक और फॉर ईच लूप लेते हैं, डबल टैप और इस डाटा और इसको नाम देते हैं dr डाटा ग्रेडियो डॉट रोज। और इधर हमको एक स्ट्रिंग चाहिए, उसको नाम देते हैं गेट आईडी, क्योंकि और इसको करते हैं, पहले से करते हैं खाली। हो गया। अभी हमको ये आईडी इधर चाहिए। तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। आईडी इक्वल टू dr डॉट सेल, कौन सा सेल, 0 वाला कौन सा है, आईडी है, डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग। हमने क्या किया, अभी एक स्ट्रिंग बनाया और नाम दिया आईडी। और आईडी से वैल्यू किधर से आ रहा है हमारा, ये डेटा ग्रेडियो से, कौन सा कॉलम में, 0। यानी इधर जो आईडी आएगा, एटम आईडी आएगा 1 2 3 4 10 11 जो भी आएगा, ये
इसके अंदर स्टोर होगा। इधर से ये तो खाली है, लेकिन जब इधर आएगा तो ये इसको फिल करता है, यानी जो भी आईडी आएगा इसके अंदर स्टोर होगा। तो आगे जाते हैं अपने अपडेट क्वेरी में। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना कमांड cmd2 नहीं, इसको इधर न्यू कमांड नहीं करते हैं, बल्कि करते हैं कौन क्रिएट कमांड। cmd2 डॉट कमांड टाइप कमांड टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो इसके बाद cmd2 डॉट कमांड टेक्स्ट, अभी इधर हम अपना अपडेट क्वेरी लिखते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किधर से, क्वेश्चन टेबल स्टॉक वाला। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको इधर पेस्ट करते हैं। सेट क्वांटिटी का नाम क्या दिया होगा, क्वांटिटी QTY, सेट QTY इक्वल QTY माइनस, इधर हमको एक डेसिमल भी चाहिए, इसको नाम देते हैं गेट क्वांटिटी और इसको करते हैं प्लस 0। और इसको फिल कैसे करते हैं, इधर से कॉपी कर दीजिए, कौन सा सेल, क्वांटिटी वाला, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन ये डेसिमल है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल हो गया। अभी इसको कॉपी करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितना भी क्वांटिटी आएगा ये कॉलम में, ये सब इसके अंदर स्टोर होगा। इधर से तो ये ज़ीरो है, क्योंकि जब बटन को क्लिक करते हैं तो ये पहले ज़ीरो होता है। ज़ीरो के बाद जब इधर आता है तो हमारा लिस्ट में कितना क्वांटिटी है वो सब इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो ये फिर किधर, इधर इसको देते हैं इसको इधर पेस्ट करते हैं। ये कॉलम नाम आईडी दिया होगा, हाँ आईडी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू
गेट आईडी, ये हो गया। इसके बाद cmd2 डॉट एग्जीक्यूट नॉन कवरी, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इधर से हमारे जो स्टॉक है इसको अपडेट करो, किधर कैसे करो, यानी क्वांटिटी को माइनस करो, गेट क्वांटिटी जो अभी जो हमारा नया क्वांटिटी आएगा उसको पहले से माइनस करो, कितना बचेगा उसे अपडेट करो। जहाँ हमारा आईडी ये कॉलम में है और ये क्वांटिटी का कॉलम है। तो अभी रन करके देखते हैं कि काम करेगा कि नहीं। अभी कितना है, 500 है, तो हम 200 सेल करते हैं, मोबाइल है, तो इसको सेव करते हैं। तो कुछ मुश्किल हो रहा है, देखते हैं क्या है। आईडी कॉलम का नाम क्या है, आईडी है। ये सिलेक्ट नहीं है, ये अपडेट क्वेरी है ना, तो गलत लिखा। अपडेट तो सेट क्वांटिटी बराबर है। तो देखते हैं अभी कि कुछ मुश्किल है कि नहीं, सही काम करता है। मोबाइल है 500, हमने सेल किया 200, तो अभी देखते हैं कि कितना बचता है। मोबाइल 300 बच गया, सही काम कर रहा है। अभी 2 आइटम को हम चेक करते हैं कि, और इसमें हम करते हैं 5, प्रोडक्ट ए 5, याद रखना, प्रोडक्ट ए 5 और प्रोडक्ट बी 10, यानी एक में 5 बचना चाहिए और एक में 10 बचना चाहिए और एक में 100 बचना चाहिए। तो देखते हैं। प्रोडक्ट है 10, मोबाइल है, ये प्रोडक्ट बी 10 और इसमें 100, लेकिन प्रोडक्ट है में 5 बचना चाहिए। अच्छा, हम क्या, एक और चीज़ हमसे रह गया, उसको करते हैं तो फिर क्लियर आएगा। जब हम सेव का बटन क्लिक करते हैं तो ये 0 होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ये क्लियर होना चाहिए, और ये क्लियर होना चाहिए। तो इसको करते हैं सबसे पहले। अभी प्रिंट का इतना ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने प्रैक्टिस कर दिया, सही काम कर रहा है, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। डाटा ग्रेडी 1 डॉट रोज डॉट क्लियर, और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, जो हमारा टोटल का अमाउंट है उसको 0 होना चाहिए, और टी
TXT कस्टमर को क्या होना चाहिए, कैश। इसके बाद TXT मोबाइल, उसको क्या होना चाहिए, 0 क्लियर। तो डॉट टेक्स्ट, पहले से हमने मैसेज निकाला तभी मैसेज डालते हैं ताकि हमको पता चले कि सेव हुआ कि नहीं। जस्ट सिंपल सेव। तो देखते हैं अभी प्रोडक्ट है हमारे पास कितना है, 10 है, तो हम 5 लिया तो 5 बचना चाहिए। और प्रोडक्ट बी में 10 है, इसमें भी हमने 5 लिया तो 5 बचना चाहिए। तो देखते हैं तो काम नहीं कर रहा है, क्यों? हमसे गलती हो गया क्या? इधर फॉर ईच भी यूज़ करना चाहिए। तो अभी क्यों एक रो ले रहा है, क्योंकि हमको ये फॉर ईच के अंदर करना पड़ेगा। तो अभी इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो डिलीट हो गया, डिलीट। तो इनको लेके आते हैं फॉर ईच के अंदर, और इधर अभी हम आईडी की जगह से हम देते हैं dr.cell, कौन सा सेल, 0, नोट वैल्यू, नोट टू स्ट्रिंग। नहीं, इधर 0 नहीं है, इधर क्वांटिटी आएगा। क्वांटिटी हमारा कितना नंबर पे है, 012, 012। इधर हम देते हैं 2 और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट करते हैं फिर, और इधर देते हैं 0 सॉरी। तो हमने क्या किया, अपडेट के लिए अभी हम सादा से बोलते हैं, पहले फॉर ईच लिया, उसके अंदर ये कोड लिखा। इसका मतलब क्या है कि अपडेट करो हमारा जो टेबल है स्टॉक, और सेट करो क्वांटिटी को कौन सा वैल्यू में, क्वांटिटी माइनस जो हमारा इनवॉइस का क्वांटिटी होगा, ऑर्डर का क्वांटिटी होगा उसी को। लेकिन कौन सा रो, वही रो करो जहां आईडी नंबर इस कॉलम में है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, उन सबको तो जो आईडी हमने दिया है, जो आइटम हमने सेलेक्ट किया इधर, उसका आईडी और एन का क्वांटिटी
तो अभी रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो उम्मीद है कि सही काम करेगा। अभी कितना 5 बाकी है, तो 2 इधर देते हैं। अभी प्रोडक्ट बी में स्टार्ट से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ए अभी 10 बाकी है, तो इधर 5 देते हैं। अभी 5 बाकी होना चाहिए प्रोडक्ट ए में, और प्रोडक्ट बी में कितना बाकी होना चाहिए, 3, और 3 लेते हैं। और प्रोडक्ट मोबाइल ए में 300 है, तो कितना बाकी होना चाहिए, 200, क्योंकि हम 100 दे दिया। तो ये याद रखना, ये बल्कि इधर से इसको पहले रिफ्रेश करते हैं कि हमारा नया क्वांटिटी आ जाए। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। तो सेव हो गया। तो देखते हैं अभी कुछ चेंजेस हो गया नहीं हो गया। अभी इसमें हमने कितना दिया, 5, और इधर हमने कितना दिया, 2, और इधर हमने कितना दिया, 100। इधर होना चाहिए 200, 3 और 5। तो रिफ्रेश करते हैं, ये पूरा काम कर रहा है, मतलब सही काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने अपना ये डाटा ग्रेड व्यू में एक कॉलम ऐड किया और नाम दिया आईडी। और इसके बाद हमने यह कोड में थोड़ा चेंज किया, ऐड किया ये, क्योंकि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने पहले से यह किया इधर तक। तो ये वही सेम है, बस आईडी देना है, और इसका वैल्यू किधर से आ रहा है, और कंट्रोल का नाम देना है। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, अपना सेव में आया और अपना आईडी भी सेव किया। इससे पहले हमने एक टेबल बनाया, दिखाता हूँ। और टेबल पहले बना हुआ था, तो एक कॉलम ज़्यादा कर दिया आईडी, और इसका वैल्यू दिया, और इसको इधर से कॉपी किया। यह जो हमारा यह टेबल का क्यूरी है, इसमें इधर ऐड कर दिया, और इधर भी ऐड कर दिया। ये एट लेकिन अराल में लगाना है, नहीं तो काम नहीं करेगा। और इसके बाद हमने इधर भी एक ज़्यादा ऐड किया, एट आईडी किधर से आया, इधर से आया जो हमने अभी दिया हुआ है। और इसका वैल्यू किधर से आ रहा है, हमारे डाटा ग्रेड व्यू में। और कौन सा सेल, 0, ये DR डाटा ग्रेड व्यू 1, ये इसका ऑब्जेक्ट है हमारा फॉर ईच इसका मतलब एक रो ऐड करो, फिर जाओ, फिर ये रीड करो, फिर रो ऐड करो। कितना, अगर 100 रोज हैं, अगर 200 हैं, 500 हैं, वो एक एक करके सबको करता है। तो हमारा डाटा के रेडियो में कॉलम का नाम जो आईडी है वो 0 है, पहला है, तो 0 दे दिया। और इसके बाद हमने एक फॉर ईच लूप बनाया, और इसको नाम दिया DR। नहीं तो बल्कि इसके अंदर भी कर सकता है, क्योंकि 2 की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इधर से कट करके, अभी हो गया इधर, ये भी काम करेगा, लेकिन वो तरीका वो सही है, तो इसको कट करके उधर ही करते हैं। तो इसको करते हैं डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यानी हमने ज़्यादा ये ऐड किया अपडेट के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो
कमेंट में लिखिए तो मैं आपको आंसर करता हूँ। आज के लिए इतना ही बस, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।